तो स्वागत है गाइस आपका एक बार फिर से क्रिकेट ऑन काउच पे। और हम आए हैं इंडिया की विक्ट्री सेलिब्रेट करने। यहाँ पे आपको हर एक चीज की अपडेट देंगे कि किस तरीके से जो ट्रॉफी वाला सेलिब्रेशन हुआ है, सूर्य कुमार ने जो विदाउट ट्रॉफी सेलिब्रेट कर दी है, ठीक है। और जिस तरीके से सलमान अली आगा या जो भी उनके टीम का मैनेजमेंट है वो ट्रॉफी लेके भाग चुके हैं, शायद लाहौर में सेलिब्रेशन हो रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं हम डिस्कस करेंगे। हमारा पैनल यासिर और सौरभ जुड़ चुके हैं हमारे साथ और वो बताएंगे कि अब उनको कैसा फील हो रहा है ये विक्ट्री के बाद। जी, मैं सबसे पहले तो बताऊंगा कि एकदम प्राउड मूवमेंट है बिल्कुल। कि चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बन के आए हैं कि एशिया में हमारा दबदबा बाकी है भी उतना ही कि जितना पहले था। ये हमारा 9th टाइटल है, बाकी टीमें मिला के 8 टाइटल और हमारा 9 अकेले है। 9th अकेला, वही मैं कह रहा हूँ कि दबदबा है हमारा बिल्कुल भी। दबदबा है। और खास ही बात करूँ अगर मैं कल के मैच की, तो कल का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले तो मैं ग्रेटफुल हूँ कुलदीप यादव का कि जो उन्होंने एक चढ़ती हुई पारी को एकदम से उन्होंने जो ठप करा था पाकिस्तानियों को तो अपनी बॉलिंग अटैक से, तो कहीं एक टाइम पे लग रहा था कि ये स्कोर 200 के अराउंड जाएगा, 190 180 बहुत आसानी से बन जाएगा। और उसके बाद जो लगातार विकेट्स पे विकेट्स निकाले उन्होंने और जो कमबैक हुआ, तो कहीं बेहतर बॉलिंग बिल्कुल आपने कमबैक देखी। किया कि इंडिया ने एक समय पे शायद पाकिस्तान 113 पे एक विकेट थी 12 ओवर बिल्कुल, में। हाँ जी। उसके बाद से उनके 31 रन पे 8 विकेट गिराए अपने स्पिन जो भी स्पिनर्स थे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये दिखाता है कि इंडिया ने कमबैक एक काफी टफ सिचुएशन से काफी कमबैक टफ, करी है। बिल्कुल। और दूसरी जो चीज मुझे ये लगी कि जैसे कि बहुत लोगों से मैंने सुना था कि हाँ इंडिया की बैटिंग अभिषेक शर्मा के ऊपर है बिल्कुल। या शुभमन गिल के ऊपर है, हम्म। तो उन लोगों को भी बहुत ही करारा थप्पड़ पड़ा है उनके मुंह पे बिल्कुल। कि अभिषेक शर्मा नहीं भी चलेंगे अभिषेक तो शर्मा भी बिल्कुल। हमारे पास संजू सैमसंग है, हमारे पास तिलक शिवम वर्मा दुबे है, है। हमारे पास शिवम दुबे हैं, हमारे पास एक से एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं कि आप हमें कितना भी बड़ा लक्ष्य दीजिए और हम वो उसे आसानी से कर देंगे पार। जी। तो एक टाइम पे जब अपने 3 विकेट गिर चुके थे तब आप लोगों को कैसा लग रहा था? जी, मैं बोलूंगा उम्मीद थी या देखो कुछ डरे उम्मीद हो? तो ये चीज कंफर्म थी कि जीतना तो इंडिया को ही है। अच्छा। बस एक ये कह लो कि नर्वसनेस थी कि क्या वो और दबाव नीचे में भी तक खड़ जाए। तो ना जाए। हाँ जी, वो और नीचे तक मैच जाएगा या फिर वो इजी विन जाएगी, बस इसके ऊपर था। लेकिन कंफर्म तो शुरू से ही था कि देखिए इंडिया के टक्कर के लिए तो अभी पाकिस्तानियों को अभी कम से कम अगला जन्म लेना पड़ेगा। मुझे तो एक बार बीच में डाउट हो गया था कि कहीं जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, कहीं सूर्या की कैप्टनसी पे फिर बाद में सवाल ना उठ जाए कि सूर्या ने जब से कप्तानी संभाल ली है तो चल नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन फिलहाल बट सूर्या की वो नहीं लगी हुई, सूर्या की फॉर्म नहीं लगी हुई, बट उनके डिसीजंस अच्छे हुए हैं कैप्टनसी में। आप देखो उन्होंने दर्शाया नहीं उन्होंने। हाँ, स्पिनर्स को दिया और जिस तरीके से शिवम दुबे का रोटेशन किया, तिलक वर्मा का ओवर कराया, तो वो एक अच्छा डिसीजन माना जाता है कि लैक ऑफ फॉर्म लगी हुई है बट फिर भी बंदे ने कैप्टनसी में नहीं जाहिर करी। बिल्कुल। तो एक बार बात कर लेते हैं कि जो ये ट्रॉफी वाला सीन हुआ है कि ये ट्रॉफी नहीं इंडिया टीम ने एक्सेप्ट नहीं करी है, नकवी लेके गया है हाँ, तो वो चीज उसको कैसे देखते हैं कि वो सही किया इंडिया ने या लेनी चाहिए थी, या फिर दैट इज अ गुड डिसीजन कि सूर्य कुमार यादव फर्स्ट कैप्टन है जिन्होंने हैंडशेक भी मना कर दिया, जिन्होंने विनिंग ट्रॉफी फोटोशूट भी मना किया है और जिन्होंने ये ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। तो अब बीसीसीआई का भी कुछ सीन है कि वो कुछ कंप्लेन करेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? जी, मैं जितना जानता हूँ कि हमारी टीम इंडिया किसी ट्रॉफी की मोहताज नहीं है उन्हें चैंपियन बुलाने के लिए। बिल्कुल। तो जो डिसीजंस लिए गए, ना हैंडशेक करा गया, ना ही ट्रॉफी के साथ फोटोग्राफी हुई, ना ट्रॉफी ली, तो मैं ये मानता हूँ उन्होंने अपनी जो एलिगेंसी है, जो अपनी एक इमेज है, उन्होंने इंडिया की इमेज सर्वोपर रखी है बाकी किसी भी चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है क्रिकेट इज़ अ गेम, आप उसमें यूनिटी दिखाएंगे तो हमने खेला उनके साथ, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ बैठ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही डिसीजन था। और अगर थोड़ा बहुत फाइन भी जाता है तो हमारे प्लेयर्स उतने सक्षम हैं कि वो फाइन दे देंगे, और जरूरत पड़ती है तो हमारे इंडियंस इतना बोधा रखते हैं कि अगर उनसे भी बोला जाएगा ना कि आप डोनेट करिए, कंट्रीब्यूट करिए, और तो हमारे इंडियंस में मैं नहीं मानता कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो मना करेगा। सूर्या ने तो अपनी वो कर दी है डोनेट, पहलगाम के टेरर अटैक जो हुआ था उस पे और सोल्जर्स को। बिल्कुल, जो अपनी मैच फीस उन्होंने पूरा टूर्नामेंट की मैच फीस। अच्छा, अच्छा ओके, तो ये इज अ नाइस गेस्चर। बिल्कुल मैं बताता रहा हूँ, हमारी जो इंडियन यूनिटी है वो इसीलिए जानी जाती है। और अब दूसरी चीज जो मैंने एक विजुअल्स देखे थे कि वहाँ पे वो ट्रॉफी लेके खड़े हैं और इंडियन टीम मोबाइल चला रही है, ठीक है। उसके बाद सलमान अली आगा को जो भी
रनर अप का चेक मिल रहा है वो फेंक दे रहे हैं वहाँ पे उसको, तो ऐसे कुछ विजुअल्स आ रहे हैं सामने कि क्या मैं चल तो रहा कह है। रहा हूँ भाई चेक क्यों फेंका, कहीं उनको गलत से लग तो नहीं गया है कि भाई चेक उठा लो भाई, चाहिए होगा आटा वाटा खरीदने के देखिए लिए। मैं बता रहा हूँ ये कैमरे के सामने फेंका गया था फिर बाद जैसे में कैमरे हटे चेक चुपचाप ले आए होंगे। ये तो है। और रिंकू सिंह का जो फाइनल विनिंग मोमेंट था, जो मैनिफेस्टेशन की रिंकू सिंह ने वो फाइनली हुई, और जी। जो तिलक वर्मा ने भी मैनिफेस्टेशन करी थी कि विनिंग रन इन्हें फाइनल मैच, तो वो भी करा, तो वो चीज कैसे मतलब जी, मैं तो सिर्फ 2 वर्ड बोलूंगा इस चीज के लिए, गॉड्स प्लान। गॉड्स गॉड्स प्लान बेबी। गॉड्स प्लान मतलब बेबी। मैनिफेस्टेशन रियली में वर्क करती है, और ये बिल्कुल चीज उसमें मैनिफेस्टेशन बिल्कुल रियली में वर्क रिंकू करती सिंह है। ने किया। और जहां तक कि देखा जाए रिंकू सिंह बड़े ही बहुत ही प्यारे प्लेयर हैं, मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ। अगर उन्हें देखा जाए, उनसे जैसे हमने बात सुनी है उनकी टीवी पे, और कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है वीडियो बिल्कुल, कॉल पे अपने भी, घर पे भी बात करी उन्होंने। घर पे भी बात करी। मैंने देखा कि एलविश यादव ने भी उन्हें फोन किया था, वीडियो कॉल करी थी, तो हर किसी से भैया नमस्ते, और मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ। बहुत ही डाउन टू अर्थ प्लेयर है, एकदम स्वीट लिखा हुआ था जेस्चर है बिल्कुल उनका। उनके हाथ में हाँ लिखा जी, हुआ और था। मैं उनके लिए बहुत ही सफलता चाहता हूँ कि वो आगे भी ऐसे ही करें और इंडिया का नाम रोशन ऐसे ही करते रहें। और अभी ये तो हो गई अपनी इस मैच की बात, अब इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है वुमेन्स टीम का, तो उसके लिए कैसे देखते हैं इस चीज को, क्या इंडिया जीत पाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप, या क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली, चैलेंजेस? हमारे छोरे छोरियों, वो हमारी छोरियां छोरों से कम है के? बिल्कुल सही बात। दंगल का ये डायलॉग याद आ जाता है जैसे ही मैं इंडियन क्रिकेट वुमेन को देखता हूँ, तो बिल्कुल वही आप इंटेंट देखिए तैयारी उनका, पूरी हो चुकी है उनकी स्मृति भी। मंदाना को देखिए आप, और बाकी उनकी जो पूरी टीम है, मजबूत टीम है। मजबूत टीम, बिल्कुल। तो कोई पूरा चैलेंज सपोर्ट लगता है? हमारा रहेगा उनके साथ, जिस तरीके से हमने पूरे एशिया कप में अपनी टीम इंडिया को सपोर्ट किया था मेंस की, उसी तरीके से वर्ल्ड कप में अपनी वुमेन्स टीम को सपोर्ट करेंगे। कोई चैलेंजेस, कोई बड़ा चैलेंज लाइक ऑस्ट्रेलिया, मैं मानता हूँ कि एक चैलेंज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म लगी हुई है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे ही बड़े टूर्नामेंट आते हैं, चाहे मेंस टीम हो चाहे वुमेन्स टीम women's team हो, हो। वो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है उनमें, और एक अलग ही रिदम बन जाता है। जी तो एक ऑस्ट्रेलिया ही चैलेंज है, या फिर क्या और चैलेंजेस देखते हैं? क्या पाकिस्तान भी चैलेंज है इंडिया वुमेन्स टीम में? देखिए, पाकिस्तान तो चैलेंज नहीं है। अगर आप चैलेंज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो गई, और दूसरा आपकी इंग्लैंड हो गई। इंग्लैंड, इंग्लैंड की भी जो स्पिनर्स हैं, एसल स्टोन वगैरह ये हैं, ये बेहतरीन स्पिनर हैं। बिल्कुल और ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हम जाने जाता है कि ये स्पोर्ट्स में जैसे ही वर्ल्ड कप या कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, तो ये अपने आप को एकदम से रफ एंड टफ करके फिर से मैदान में उतर जाते हैं। तो बात करूं मैं अगर इंडिया की, तो कमज़ोर हमारी लड़कियां अब नहीं रही, पहले भी नहीं थी, बस ये थे कि उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अब उनका गेम काफ़ी बहुत सुधर चुका है। अगर आप देखें डोमेस्टिक्स में, जैसे वुमेन आईपीएल देखें, तो कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा। IPL बाकी से शायद उनका वो बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, हुआ है। तो आपको मौका भी मिलता है बाहर के देश के खिलाड़ियों के साथ में खेलने ही का आईपीएल में, तो आप उनसे सीखते भी हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो आपको होम पिच का मतलब होम ग्राउंड रहेगा इंडिया, तो हाँ फेवर इंडिया का ही रहेगा। लेकिन अगर मैं सेकंड फेवरेट्स पे आऊँ, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी कहीं ना कहीं एक डाउट है कि वो एक अच्छा कंपटीशन देंगी। बाकी इंडिया या तो जीतेगी या सीखेगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। बोले, या तो विन होगी या लर्न होगी। बिल्कुल बिल्कुल रिजवान ने कहा था जैसे। मैं चाह रहा हूँ बहुत सीख लिया, आप थोड़ा जीतने की बारी है। बिल्कुल। तो क्या फेवरेट्स किसको लेके चल रहे हैं? मैं इंडिया को लेके चल, इंडिया क्योंकि फेवरेट्स इंडिया में हो रहा है और इंडिया ही फेवरेट है। तो गाइज ये था हमारा पूरा पोस्ट मैच आफ्टर द एशिया कप, और हम आपसे जुड़ेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में। बाकी बने रहिए हमारे साथ क्रिकेट ऑन काउच पे।